हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस विदर्भ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल नियुक्ति से संबंधित। तो गाइज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से हाई कोर्ट में कई प्रश्नों पर रिट पड़ी हुई थी, जो कि अब लमसम सभी समाप्त हो चुकी हैं। गाइज, इसी पे हम संबंधित बात करने वाले हैं। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट में जो रिट थी वो सभी समाप्त हो गई थी। चाहे कोई भी प्रश्न रहा हो, जितने प्रश्नों पर, कई प्रश्नों पर हाई कोर्ट में रिट पड़ी हुई थी, जो अब सब समाप्त हो चुकी हैं। और जो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई थी वो ही हाई कोर्ट के द्वारा मान्य है कि अब वही कोई संशोधित कुंजी ही मान्य है, कोई दूसरी कुंजी जो संशोधित कुंजी जारी नहीं की जाएगी। तो आखिर अब क्या है कि कहीं खुशी कहीं गम। अब बात क्या है कि इसी प्रक्रिया को लेकर काफ़ी जो चयनित नहीं हो पाए थे, उनके द्वारा जो रिट डाली गई थी, तो कहाँ है, तो इस प्रक्रिया को कहीं न कहीं उन्होंने विलम्ब किया है। और जो चयनित हो चुके थे और जिनको नियुक्ति पत्र वितरित हो चुके थे, तो उनकी नियुक्ति में कहीं न कहीं देरी हुई है। तो अब सबसे पहले बात यह है कि उनके लिए बहुत खुशी की बात है, जो लग रहा था कि कहीं न कहीं जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसको दोबारा से जारी किया जाएगा या कहीं न कहीं ये भर्ती ही कहीं रद्द हो जाए। तो अब इस तरह की जो भी अटकलें थी वो समाप्त हो चुकी हैं गाइज। अब बात आ जाती है कि अगर ऐसा होता है कि जो 8 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगी हुई है, इस पे क्या होता है। और जब आप समझ सकते हैं कि जब हाई कोर्ट में ही कोई बदलाव नहीं हो पाया, तो अब बिल्कुल भी ऐसी अटकल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं पे कोई बदलाव हो और सब कुछ सही सही हो जाता है, तो ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी, तो फिर ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी। तो अब ऐसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो है चुनाव प्रक्रिया चल रही है। तो अब ऐसे में क्या है, आचार संहिता लग चुकी है, तो अब इनकी ज्वाइनिंग को लेकर क्या कोई देरी हो सकती है? नहीं। तो गाइज, हम बताते चलें कि ज्वाइनिंग को लेकर कोई भी प्रक्रिया विलम्ब नहीं होगी। जैसे ही कि सुप्रीम कोर्ट से जो रिट पड़ी हुई है समाप्त होती है, तो उसके बाद जो प्रक्रिया है वो ज्वाइनिंग की शुरू हो जाएगी। अब लगभग लगभग इसमें आपको अप्रैल के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। अप्रैल लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है या मई में। तो ज्वाइनिंग अप्रैल से पहले आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि लास्ट अप्रैल से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल पाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं कोई प्रक्रिया होगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी या तो लास्ट अप्रैल में या फिर आपको मई में के फर्स्ट वीक में ही आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है गाइज। तो अब बिल्कुल भी कि जो भी नए चयनित लेखपाल हैं, उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अफसोस सिर्फ उनका है जो पीएच कैंडिडेट थे। पीएच कैंडिडेट के लिए किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हो पाया है। जितना कि रिजल्ट जितना निकाला गया था परिणाम, तो उतना ही है। पीएच जो कैंडिडेट थे, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से अपना इको गार्डन में जो आंदोलन किया था, उसके बाद काफ़ी शासन प्रशासन स्तर पर भी मुलाकात की, उसके बावजूद भी उन्हें कोई परिणाम देखने को नहीं मिला। तो गाइज, मैं जब भी जो भी नव चयनित लेखपाल हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अब आप बिल्कुल किसी भी तरह का आप लोगों के जो द्वारा जो प्रयास किया गया वो काफ़ी प्रशंसनीय है। आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छा किया और जो लोग धारी थे उन्होंने इस प्रक्रिया को काफ़ी विलम्ब भी किया है। और कहीं ना कहीं आप लोग अभी तक जॉब कर रहे होते, कोई फिलहाल कोई बात नहीं है, मगर जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। और मैं उन नव चयनित से कहना चाहता हूँ कि अपनी जो सर्विस है वो सही तरह से करें। और जो विलम्ब है, अब एक मन मंथ का ही बचा है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर्स है जल्द से जल्द ही वितरित किए जाएंगे। तो इसी सूचना के साथ में जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ में।